नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। नमस्कार, मैं बलिंद्र कुमार। आप देख रहे हैं खास खबर। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लग चुकी है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। प्रभावित होती हुई आम आदमी और जनमानस के बीच में ये बातें घर कर चुकी है कि सरकार आखिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सरकार का ये दावा है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाना उनके दायरे क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि इसी पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की कंपनियां हैं उनके दायरे क्षेत्र से बाहर आती हैं। सोचने वाली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कंपनियों को लाइसेंस किनके द्वारा जारी किया जाता है। यदि सरकार के द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाता है तो फिर वो दायरे क्षेत्र से बाहर कैसे आ सकती हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण जी आजकल इंग्लिश तेज बोलती है और इंग्लिश के चक्कर में अब पेट्रोल और डीजल आम आदमी का सीधे तौर पर तेल निकाल रहा है। यदि हम बात करें भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल पर जो केंद्र की सरकार के द्वारा 1 लीटर पर 32 रुपये वेट लगाया जाता है। उससे आगे की बात करें तो 32 रुपये जब 1 लीटर पर लगेगा तो उसके बाद कमीशन खोरी शुरू हो जाती है। ये कमीशन खोरी जो कमीशन एजेंट को जाती है, डीलरों को जाती है, तेल का भाड़ा होता है, आयात निर्यात का खर्चा होता है, और ये सारा का सारा खर्चा फिर आम आदमी से वसूला जाता है। सरकार चाहे तो इन पर लगाम लगा सकती है, लेकिन सरकार है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर फोकस कर रही है। आम आदमी के से उन्हें कोई लेना देना आजकल नहीं है। अभी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया है। मनोहर लाल ने कहा है कि बढ़ते तेल के जो कीमतें हैं वो इतनी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मनोहर लाल भूल गए कि वो उसी सरकार का हिस्सा है जो 2014 में पेट्रोल और डीजल का मुद्दा लेकर चुनावी जंग में उतरी थी। उस समय बीजेपी की नेत्री स्मृति ईरानी भी सिलेंडर के साथ सड़क पर आई थी। मोहतरमा आजकल सरकार में है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। हर आदमी का कैमरा, पत्रकार का कैमरा, और हर आदमी टीवी चैनल पर देख रहा है कि कहीं ना कहीं मैडम जी नजर आए, लेकिन मैडम जी कहीं नजर नहीं आ रही। पेट्रोल और डीजल हर आदमी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आम आदमी अब दोपहिया और चौपहिया वाहन सड़क पर उतारने से पहले कई बार सोचता है, क्योंकि उसका कई लोगों से हमने व्यू पॉइंट के डिस्कस की। उनका कहना है कि गाड़ी तो ले ली, लेकिन हर रोज उसमें तेल डलवाना बहुत बड़ी भारी कीमत चुकाने जैसा हो गया है। अब देखना वाली बात यह है कि क्या केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाम लगाती है, लगाम लगाकर आम आदमी को एक राहत भरी जो सौगात देने का काम करेगी, या फिर जो पेट्रोल और डीजल की जो मशीनों में डिजिट ऐसे ही घूमती रहेगी और आम आदमी का जो तेल निकालने का काम ये पेट्रोल और डीजल करता रहेगा। आखिर क्यों नहीं मोदी सरकार आज आम आदमी का साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। जिस सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास है, आखिर पेट्रोलियम कंपनियों की इतनी बड़ी चिंता क्यों है। देखते रहिए खास खबर। नमस्कार। जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है, उसी बंद से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोल बैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा रही है।